दोस्तों आज की अपडेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चा सामने निकलकर आई है। कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच अहम बैठक जो है हुई थी। उस बैठक में कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, लेवल वाइज गैप और आने वाले समय में मिलने वाली नई बेसिक पे पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब उस मीटिंग में जो जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है जिसे जानना हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम पूरी कैलकुलेशन भी समझाएंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर कितनी सैलरी बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले वर्तमान स्थिति समझ लेते हैं। अभी सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है। इस पर वर्तमान में महंगाई भत्ता करीब 60% तक पहुंच चुका है। यानी अगर केवल महंगाई भत्ता जोड़े तो कर्मचारी पहले से ही 1.60 के बराबर लाभ ले रहे हैं। यूनियन की तरफ से यह बात सरकार के सामने रखी गई कि आज के समय में 18,000 में परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, किराया और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी जरूर है। बैठक में यह भी कहा गया कि पहले जिस आधार पर सैलरी तय की गई थी वह छोटे परिवार के हिसाब से थी, लेकिन आज जो है खर्च और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ चुकी हैं। दोस्तों इसलिए न्यूनतम वेतन की गणना नए आधार पर होनी चाहिए। अगर परिवार के खर्च और वर्तमान महंगाई को जोड़कर देखा जाए तो कम से कम 2.26 का फिटमेंट फैक्टर बनता है, यानी यह न्यूनतम स्तर माना जा रहा है। इसके बाद यूनियन ने जो है सरकार से कहा कि केवल इतना ही नहीं बल्कि कम से कम 2.50 तक फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी को वास्तविक राहत मिल सके। दोस्तों अब अगर 18,000 बेसिक पर 2.50 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो नई बेसिक सैलरी लगभग जो है 45,000 बनती है। यही आंकड़ा बैठक में प्रमुख रूप से दिखाया गया। यूनियन का कहना था कि आज के समय में इससे कम वेतन में परिवार चलाना आसान नहीं है। महंगाई जैसी गति बढ़ रही है उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन जो है मजबूत होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ी मांग रखी गई और वह यह थी कि 3.0 से लेकर 3.20 फिटमेंट फैक्टर की यूनियन ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कर्मचारियों को राहत देना चाहती है तो 3.20 तक फिटमेंट फैक्टर पर विचार करना चाहिए। अगर 18,000 पर 3.20 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो बेसिक सैलरी लगभग 57,600 बनती है, यानी 57,000 से ज़्यादा की बेसिक बन सकती है। इसी वजह से कर्मचारी वर्ग में इस मांग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की जो मीटिंग में उठाया गया, वह है लेवल वाइज सैलरी गैप। उदाहरण के तौर पर अगर लेवल 6 की सैलरी लगभग 35,000 मानी जाती है और लेवल 7 की सैलरी 44,900 के आसपास हो तो दोनों में करीब 10,000 का अंतर दिखाई देता है। लेकिन जब लेवल 7 से लेवल 8 की तरफ जाते हैं तो सैलरी लगभग 47,600 के आसपास ही होती है, जहां अंतर काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह अलग अलग लेवल में कहीं ज़्यादा गैप है, कहीं बहुत कम गैप है। यूनियन ने कहा कि यह व्यवस्था संतुलित नहीं है और दोस्तों इसमें सुधार जरूर करनी चाहिए। इसलिए सरकार के सामने सुझाव रखा गया कि हर लेवल पर एक समान बढ़ोतरी जो है लागू करने के बजाय लेवल के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर या संशोधित संरचना बनाई जाए ताकि निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ मिल सके। खासकर केवल लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को राहत देने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई है। बैठक में यह भी कहा गया कि कर्मचारी लेवल सैलरी नहीं मांग रहे बल्कि जीवन स्तर के अनुसार उचित वेतन मांग रहे हैं और न्यूनतम वेतन मजबूत होगा तो बाकी सभी लेवल की सैलरी भी उसी हिसाब से बेहतर बनेगी। इसलिए फिटमेंट फैक्टर इस बार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यही तय करेगा कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारी के हाथ में कितनी सैलरी आएगी और आगे क्या होगा। अभी विभिन्न यूनियन, कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और व्यक्तिगत सुझाव सरकार को भेजे जा रहे हैं। इसके बाद सभी मांगों और सुझावों पर विचार किया जाएगा और आयोग जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी आने वाले महीनों में बड़ी खबरें लगातार सामने आ सकती हैं।
यूनियन ने साफ शब्दों में कहा कि अभी जो है अगर कर्मचारियों की उम्मीदों के अनुसार फैसला नहीं हुआ तो आगे जो है आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। यानी आने वाला समय सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, 2.50 या फिर 3.00 या फिर 3.20? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जॉनप्रिय जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं, जिससे आप लोगों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आसानी से सबसे पहले, सबसे सटीक मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।